जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। आज हम जानेंगे 2024 में जानकी नवमी या सीता नवमी कब है, उसकी तिथि क्या है, सुमुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, उसकी पौराणिक कथा। तो आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जानकी नवमी या सीता नवमी हर साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन ही माता सीता धरती से प्रकट हुई थी। उसी समय से इस दिन सीता नवमी के रूप में मनाई जाने लगी। इसलिए इस दिन को सीता जयंती या जानकी नवमी के रूप में भी जाना जाता है। बताया जाता है कि इस विशेष दिन पर माता सीता की उपासना करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है और जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि माता सीता लक्ष्मी का स्वरूप हैं। इसलिए इस विशेष दिन पर माता सीता की उपासना करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और साधक को सभी प्रकार की खुशियां का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माना जाता है कि सीता नवमी के दिन पूजा पाठ करने से रोग, द्वेष और पारिवारिक कलह से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस दिन माता सीता को लाल फूल या पीला फूल चढ़ाना और पीला भोग लगाना चाहिए कि खासकर सीतामढ़ी के लोग काफ़ी धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। आइए अब जानते हैं सीता नवमी की शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, उसकी तिथि कब रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का शुभारंभ 16 मई 2024 गुरुवार की सुबह 6:22 से 17 मई शुक्रवार को सुबह 8:48 तक रहेगा। सीता नवमी का मध्याह्न मुहूर्त सुबह 11:04 से दोपहर 1:43 तक है। वहीं सीता नवमी मध्याह्न क्षण 12:23 तक है। सीता नवमी के दिन माता सीता को श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित की जाती है। साथ ही गंध, पुष्प, धूप, दीप और मिष्टान इत्यादि से विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन तिल का तेल या गाय के घी का दिया भी जलाया जाता है। लाल पुष्प माता सीता को बहुत प्रिय हैं, इसलिए इस दिन उन्हें लाल या पीले रंग के पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता सीता जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें उनके ऋषि ने धनुष्टा यज्ञ खुद धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। यह सुझाव जानकर राजा जनक अपने प्रजा के लिए उन्होंने यह यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उनका हल धरती के अंदर सोने की खूबसूरत संदूक से टकरा गया और तेज आंधी आ गई। उसके बाद उन्होंने देखा कि उस संदूक में एक सुंदर कन्या है। जैसे ही राजा जनक ने सीता जी को अपने हाथों से उठाया, वैसे ही तेज बारिश हो गई। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस कन्या को हाथों में लेकर उन्होंने पिता प्रेम की अनुभूति हुई। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। आइए अब सुनते हैं सीता नवमी से जुड़ी पौराणिक कथाएं। माता सीता राजा जनक की दत्तक पुत्री मानी जाती हैं। वाल्मीकि रामायण में सीता की एक बहन उर्मिला बताई गई है। मांडवी व सुतकीर्ति जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज की बेटियां थीं। मानस में सीता जनक जी की इकलौती बेटी बताई गई है। कुल मिलाकर सीता जी की 3 बहनें थीं। उनके एक भाई का नाम मंगलदेव था, जो धरती माता के पुत्र थे। तो आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की सबसे बड़ी पुत्री थीं, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया। उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। एक दूसरी कथा के अनुसार कहते हैं कि माता सीता अपने बचपन में एक बार खेल खेल ही में शिवजी के धनुष को उठा लिया था। यह देखकर राजा जनक समझ गए कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। इसलिए उन्होंने सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा रखी, क्योंकि यह वह जानते थे कि इसे वही तोड़ सकता है जो महावीर होगा।
तीसरी कथा के अनुसार एक बार सीता जी अपनी सहेलियों के साथ जनक जी के महल के बगीचे में खेल रही थीं। वहाँ पर एक वृक्ष पर उन्होंने तोते के एक जोड़े को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है जिनका नाम श्री राम है, उनसे सीता जी का विवाह होगा। सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगीं। उन्होंने अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षी पकड़वा लिए। सीता ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, भय मत करो, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। यह बताओ, ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। दोनों का डर समाप्त हो गया। वे समझ गए कि यह स्वयं सीता हैं। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं, वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने वहीं यह सब सुना जो अब सब कंठस्थ हो गया है। माता सीता और पूछने लगीं तो तोते ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती और तोता उसका उत्तर देते जाते। दोनों थक गए। उन्होंने सीता से कहा, यह कथा बहुत विस्तृत है, कई माह लगेंगे सुनाने में। दोनों उड़ने को तैयार हुए। यह देख सीता माता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया है, उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। तब तक श्री राम आकर मेरा वरण नहीं करते। मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगो। तोती ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, सर्वत्र विचरते हैं। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, आप जिद ना करें, अब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा, अभी तो हमें जाने दो। माता सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी, मैं इसे कष्ट ना होने दूंगी। तोते को पत्नी से बड़ा प्रेम था, वह अकेला जाने को तैयार ना हुआ। तब तोते को लगा कि वह सीता के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता, तो विलाप करने लगा। मुनियों ने सत्य कहा है, मौन रहना चाहिए, यदि हम कथा न कहते तो मुक्त हो जाते। तोती अपने पति से बिच्छो सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे पति से अलग न करें, मैं आपको श्राप देती हूँ। सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा, श्राप देना है तो दे दो, राजकुमारी को पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ेगा। तोती ने श्राप दे दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें अपने पति का विक्षय सहना पड़ेगा, अर्थात दूर रहना पड़ेगा। श्राप देकर तोती ने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देख तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य करवाने का माध्यम बनूंगा। वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दे। एक दूसरी कथा के अनुसार माता सीता जी वेदवती का नाम की स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी, और वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से भयभीत रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया, जिसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी से उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। जिसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उनका विवाह श्री राम के साथ संपन्न कराया।
फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया और इस तरह सीता रावण के वध का कारण बनी। तो ये थी सीता नवमी की संपूर्ण जानकारी, उसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, उससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय माँ सीता अवश्य लिखिए। थैंक यू।